नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वैशी में। दोस्तों ये सेशन जीके बूस्टर का है जिसमें ये 13वां पार्ट नंबर है जिसमें हम लोग जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें टॉप 20 जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों को देते रहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसको लेने के लिए आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लग सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देते रहना है। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा स्क्रीन पर आपके। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन क्या होता है, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ध्वनि को या ध्वनि का मात्रक क्या होता है। डेसिबल में, पास्कल, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई। सही आंसर इसका रहेगा ए ऑप्शन। ध्वनि के शोरगुल की इकाई डेसिबल होती है। 90 डेसिबल किसी शोरगुल को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है। अगर 90 आपका डेसिबल हो जाता है तो ये मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे कम तरंग वाली किरणें होती हैं। सबसे कम तरंग वाली किरणें होती हैं एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा या फिर गामा। तो इसका जो सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। दी गई किरणों की तरंग दैर्घ्य निम्नवत होती है। एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है 100 एंगस्ट्राम से 1 एंगस्ट्राम के बीच में होती है और गामा किरणों की जो आपकी तरंग दैर्घ्य होती है वो 0.01 एंगस्ट्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, या ये कह सकते हैं कि या जो रंग सबसे वर्ण को दोस्तों रंग भी बोलते हैं, ठीक है, कम विचलित होता है उसको बताना है। बैंगनी, हरा, लाल, पीला। ये आपके 4 ऑप्शन थे। तो इसका जो सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभिन्न रंगों के प्रकाश में विचलन होता है। यह विचलन घटते हुए क्रम में विबग्योर से दोस्तों प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक एवं लाल रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है। तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित, ये मान लीजिएगा कि आपका एक प्रिज्म दिया हुआ है और यहाँ से कोई आपकी एक प्रकाश की किरण गुजारी गई, श्वेत प्रकाश की किरण। तो इस प्रकार से आपकी विचलित सातों जो आपके रंग हैं ये इस प्रकार से विचलन हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वी, आई, बी ऐसे करके लास्ट में आर आएगा। तो आर जो होगा सबसे कम विचलित होगा और जो वी होगा वो सबसे ज़्यादा विचलित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पराबैंगनी किरणों को कौन आवेशित करता है। ओजोन परत, आयन मंडल, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को 93 से 99% तक अवशोषित कर लेती हैं। तो ओजोन दोस्तों जो है हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग हैं। पावर, शक्ति, पावर या इसको शक्ति कहते हैं। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है। कह रहे वाट जो होता है किसके समतुल्य है। वाट किसके समतुल्य है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर 3, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा। वाट एसआई मात्रक जो होता है 1 जूल प्रति सेकेंड के समतुल्य होता है। या इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि वाट बराबर जो है जूल बटे सेकेंड, और जूल को न्यूटन मीटर लिख सकते हैं और सेकेंड को सेकेंड। तो इस हिसाब से आपका जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन आपको बताना है कि 1 किलोग्राम राशि जो है किसके बराबर होती है। 1 न्यूटन, 10 न्यूटन या 9.8 न्यूटन या फिर डी ऑप्शन 9 न्यूटन। तो इसका जो सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है, क्योंकि जो फार्मूला आपका होता है W बराबर mg, तो m बराबर 1 किलोग्राम 1 हो जाएगा और जो g का मान होता है वो 9.8 होता है। जब इसकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या आपको बतानी है। 2, 4,
3 या फिर 1। तो इसका जो सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन रहेगा। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए आपको बताना है किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। तो सही जवाब इसका देख लेते हैं। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायु के ताप को तथा हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों के आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात किया जाता है, जबकि प्लानीमीटर द्वारा मानचित्र पर क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। सामान्य अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है एस्टर, कीटोन, एसिड या ईथर। सही जवाब इसका सी रहेगा। सामान्य अल्कोहल C2H5OH, इसको एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, के ऑक्सीकरण से अम्ल बनता है। तो ये इसकी रासायनिक अपक्रिया दोस्तों है। ठीक है, ये अल्कोहल हो गया और ये एक अम्ल हो गया और H2 आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? टिन, तांबा, लेड या फिर जस्ता। तो इसका सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से तांबा का बहुत ही महीन तार आसानी से बनाया जा सकता है। यह तांबे के सुघट्य गुण के कारण संभव होता है। तन्यता के अनुसार प्रमुख धातु निम्नानुसार हैं: सोना, चांदी, प्लेटिनम, लोहा, निकल, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, टिन एवं लेड। सबसे जो ज़्यादा होता है तन्यता वो सोने में होती है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर किसी घोल की पीएच या किसी घोल का पीएच 7 से कम है तो वह घोल होगा उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या अम्लीय क्षारीय दोनों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बी। किसी घोल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होने पर वह अम्लीय होता है, और पीएच जो होता है अगर 7 होता है तो उसका उदासीन होता है, और 7 से 14 के बीच में यदि होता है तो उसका मान जो है क्षारीय होता है। या दोस्तों आप लोगों ने हमारा पीएच वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं, उसको वहाँ पे हमने कायदे से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? सामान्य नमक का स्रोत बताना दोस्तों है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्साइट, हेलाइट, पैराइट या कैल्साइट। तो इसका जो सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन रहेगा। सोडियम क्लोराइड को सामान्य नमक के नाम से भी जानते हैं। जो इसका स्रोत होता है वो हेलाइट होता है। यह एक आयन यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर है। सोडा वाटर बताना है। गैस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, द्रव विलयन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब रहेगा ए। सोडा वाटर गैस द्रव विलयन है। गैस द्रव विलयन है जिसमें गैस के रूप में CO2 मिला हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, ये आप लोगों को बताना है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही जवाब रहेगा इसका ए ऑप्शन। मनुष्य समतापीय प्राणी है। इसके शरीर का तापक्रम सामान्यतया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों यदि आप लोग जो है डिग्री से फ़ारेनहाइट में चेंज करना नहीं जानते हैं तो इसका भी मैंने जो वीडियो है बना रखा है, आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम बताना है। कार्बन 18%, कैल्शियम 1.4%, नाइट्रोजन 3%, ऑक्सीजन 65%। ये आपके दिए हुए हैं, तो इनमें से बताना है सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है, और जो कार्बन होता है वो 18%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम जो होता है 1.4% होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम आप लोगों को बताना है। रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायराडाक्सिन या टोकोफेरॉल। तो इसका सही जवाब रहेगा डी। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। अन्य विटामिन के रासायनिक नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोगों को आने वाली परीक्षा में ये लाभदायी साबित हो। ये दोस्तों आप इन सब का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं। अल्कोहल
या इसको शराब भी कहते हैं दोस्तों। शराब का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतया निम्नलिखित के कारण मर जाते हैं: ब्लड कैंसर, रिसोसिस, जिगर या पेट का कैंसर, या फिर हृदय पेशियों की कमजोरी जिसके परिणाम स्वरूप हृदय गति रुक जाती है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा डी ऑप्शन ही रहेगा। अल्कोहल की अधिक मात्रा के सेवन से हृदय की पेशियां कमजोर हो जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप हृदय गति रुक जाती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम बैंक कौन सी थी? आप लोगों को बताना है कि भारत की प्रथम बैंक कौन सी थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया या फिर इलाहाबाद बैंक। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा कि जो आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो 1790 में जो है स्थापना हुई थी, लेकिन दोस्तों अब वो बंद हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो आपकी 7 सितंबर 1906 को हुई थी और इलाहाबाद बैंक की 1865 में स्थापना हुई थी। ये सब आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। उत्तर कोरिया की मुद्रा, उत्तर कोरिया की मुद्रा आप लोगों को बतानी है। तो उत्तर कोरिया की मुद्रा येन, युआन, वान या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा जो जापान है, जापान की जो मुद्रा है वो येन है, चीन की मुद्रा युआन है और उत्तर कोरिया की वान है। तो उत्तर कोरिया का जो मुद्रा है वो वान है, ठीक है। और भारत की मुद्रा क्या है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के जो पड़ोसी देश है नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन चारों की आप लोगों को मुद्रा कमेंट बॉक्स में बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पशुधन में सबसे अधिक बहुप्रजनक जाति है? पशुधन में सबसे अधिक बहुप्रजनक जाति है मतलब सबसे अधिक बच्चे कौन पैदा करता है? सफ़ेद, लेगहॉर्न कुक्कुट, सुअर, ब्रेलर या बकरियां एवं भेड़। तो इसका जो सही जवाब रहेगा बी ऑप्शन रहेगा। पशुधन में सबसे अधिक बहुप्रजनक जाति सुअर है और वर्तमान में सर्वाधिक संख्या में यह पशुधन चीन में पाया जाता है। मतलब जो सुअर है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। यह सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।